पाकिस्तान बेलारूस के दरमियान मुआहिदों मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। वजारत दिफा पाकिस्तान और बेलारूस की वजारत के दरमियान फौजी ताउन का मुआहिदा। पाकिस्तान पोस्ट और बेलारूस पोस्ट के दरमियान मुआहिदा। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान री एडमिशन का भी मुआहिदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बेलारूस दौरे के दौरान दो तरफा ताल्लुकात से मुतालिक मुफीद बातचीत हुई। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। सदर बेलारूस ने इस मौके पर कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों को ताउन के वसी मौके मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में मिन्स्क में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। बेलारूस के अवान आज़ादी आमद पर इस्तकबालिया तकरीब। फौजी दस्ते का मार्च पास्ट और सलामी। वज़ीर आज़म ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस्तकबालिया तकरीब में पाकिस्तान और बेलारूस के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म और बेलारूस के सदर की मुलाकात। क्रिकेट की दुनिया के बड़े इवेंट का आज से आगाज। PSL 10 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब शाम 7 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगी। आपदा परवीन परफॉर्म करेंगी। इब्रारुल हक, अली जफर, नताशा बेग, तलहा अंजुम PSL का तराना पेश करेंगे। आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। ड्रोन शो, लेजर शो का भी एहतमाम होगा। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स में आज इफ्तिताही मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान में दुनियाई क्रिकेट का बड़ा मेला सज गया। पाकिस्तान सुपर लीग 10वें एडिशन में शिरकत के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद जारी। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मेंटोर सर विविन रिचर्ड भी इस्लामाबाद पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में विविन रिचर्ड ने कहा कि पाकिस्तान वापस आकर बहुत अच्छा लगा। अपनी पसंदीदा टीम कोयटा लीग के चंद एक लोग हैं कि वो ऐसी बोंगियां मारते हैं जिनको कानून का पता नहीं है। PMLN के एक अहम रहनुमा इरफान सिद्दीकी साहब ने कल एक इंटरव्यू में मैं समझता हूं कि बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी में जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो काबिल मज़म्मत है। तो लाइल्म बेइल्म, और मैं समझता हूं कि इरफान सिद्दीकी साहब सेनेटर में भी शायद रह चुके हैं, अभी भी हैं, तो उनको आइन पढ़ना चाहिए। अगर इरफान सिद्दीकी साहब ने आइन नहीं पढ़ा हुआ तो मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि इरफान सिद्दीकी साहब आपको फिर सेनेट में भी बैठने का इख्तियार नहीं है। बेशतर कहा है कि जी कैनाल के हम खिलाफ हैं, हम कैनाल नहीं बनने देंगे। मुस्लिम लीग नून के लोग बोंगियां मारते हैं। मुस्लिम लीग नून से मुतालबा करता हूं कि अपने रहनुमाओं को समझाएं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मुतालबा। कहा, इरफान सिद्दीकी ने कल एक इंटरव्यू में बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी में बात की। इरफान सिद्दीकी अगर लाइल्म है तो उन्हें सेनेटर भी नहीं रहना चाहिए। किसी सूरत केनाल्स नहीं बनने देंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा केनाल्स की मुखालफत की और हर फोरम पर केनाल्स के खिलाफ एहतजाज किया। सदर ममलिकत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में केनाल्स की मुखालफत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सल्तनत ओमान के सफ़ीर फ़हद सुलेमान की मुलाकात हुई। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का इजहार किया गया। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ओमान के साथ बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तान और ओमान के बरादराना तारीखी ताल्लुकात मुश्तरका अकीदे और सकाफत पर मबनी है। कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद ओमान भेजे जाएँ। ओमानी सफ़ीर ने ओमान की तामीर और तरक्की में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किरदार को सराहा। बिजली सार्फिन के लिए एक और खुशखबरी। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी का इंदिया दे दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, जुलाई या इससे पहले बिजली के बिलों में मज़ीद कमी पर काम जारी है। मज़ीद बोले, बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने पर काम किया जा रहा है। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ की तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। बजट साजी के लिए सरकारी और निजी शोबे से 98% तजावीज़ मौसूल हो गए हैं। बजट तजावीज़ पर हुकूमत और निजी शोबे मिलकर काम कर रहे हैं। टैक्स दहिंदगान के लिए ऐसा फॉर्म तरतीब दे रहे हैं जो हर फर्द खुद भर सके।
सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी। अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से मुतालिक अहम फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि AI को फैसला लिखने, रिसर्च ड्राफ्ट की तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। चैट GPT, डीपसीक अदालती इस्तेदाद कार बढ़ा सकते हैं। AI किसी सूरत अदलिया में मुकम्मल इंसानी फैसले की खुद मुख्तारी का मुतबादिल नहीं होना चाहिए। AI सिर्फ स्मार्ट कानूनी रिसर्च में सहूलत के लिए है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस तब्दीली का तनाज़ा। डिविजनल बेंच ने कायम मकाम चीफ जस्टिस की बेंच तब्दीली के इख्तियार पर सवालात उठा दिए। डिप्टी रजिस्ट्रार को केस सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफर करने से रोक दिया। ट्रांसफर या मार्किंग के लिए अदालती गाइडलाइंस नजर रखने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने केसेस वापस मुख्तलिफ बेंचों में भिजवाने का हुक्म दे दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस का ट्रांसफर या मार्किंग के लिए अदालती गाइडलाइंस मद्देनजर रखने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की तकर्री। जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के 5 में से 2 सीनियर जजेस का तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट में होगा। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। सऊदी अरब ने 10,000 इजाफी आज़मीन को हज की इजाज़त दे दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान अल मसूद से राबता। पाकिस्तान की खसूसी दरख्वास्त सऊदी हुकाम ने कबूल करते हुए पाकिस्तान के लिए हज कोटे में तोसी की मंजूरी दी। वफाकी वजीर बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन का दूध पर टैक्स कम करने के लिए किरदार अदा करने का ऐलान। डेयरी एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में कहा कि दूध हर शहरी की बुनियादी ज़रूरत है, इस पर टैक्स कम या ख़त्म होना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से डेयरी सनत को दरपेश मसाइल का हल निकाला जाएगा। राना तनवीर हुसैन का डेयरी सेक्टर की बेहतरी के लिए भरपूर किरदार अदा करने का वादा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ लाहौर में एहतजाजी धरने का 5वां रोज। पैरा मेडिकल एसोसिएशन, विंग नर्सिस एसोसिएशन और क्लर्क एसोसिएशन भी शामिल। सरगोदा, झंग, फैसलाबाद, बहावलपुर से मुलाजमीन धरने में शामिल। बारिशों का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार। कसूर, नारोवाल, गुजरात, फैसलाबाद और झंग में भी आंधी और बारिश। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में भी वक्फे वक्फे से बारिश। एबटाबाद में बारिश। गलियात, ठंडियानी में बारिश और यालाबारी। बन्नू और कर्क में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात ने 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म रहने का इम्कान। बैसाखी मेला की तकरीबात। भारत से आए 3,500 सिख यात्री करतारपुर पहुंच गए। बाबा गुरु नानक की समाधि पर माथा टेकर मजहबी रसूमात अदा की। 2,800 भारतीय सिख यात्री बैसाखी मेले में शिरकत के लिए गुरुद्वारा पंजा साहब पहुंच गए। सिख यात्रियों को सख्त सिक्योरिटी में हसन अब्दाल पहुंचाया गया। सिख यात्री 12 अप्रैल को ननकाना साहब के लिए रवाना होंगे। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 145% कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका ने चीन पर 20% लेवी कीमत में इजाफा किया। अमेरिका के चीन पर 125% टैरिफ के बाद मजमूई टैरिफ 145% हो गया। अमेरिका ने गुज़श्ता रोज चीन पर 125% टैरिफ लगाया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि चीन पर टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। लाहौर में 3 रोज़ा मेला चिरागा। आज शालामार बाग में मुख्तलिफ तकारीब होंगी। मेला चिरागा के हवाले से सेमिनार्स, मुशायरे, लोक गायकी, पंजाबी रक्स होगा। मेले के मौके पर लाहौर में कल मकामी छुट्टी होगी। हजरत सखी सरवर का उर्स। अकीदतमंदों की काफिलों की सूरत में हजरत सखी सरवर के मज़ार पर हाजिरी। मज़ार पर चादर पोशी और खुसूसी दुआएं। नगर पार्कर में थर डेजर्ट चैलेंज जीप रैली। जीप रैली में 63 गाड़ियां शरीक। 104 किलोमीटर ट्रैक पर रैली में हिस्सा लेने वालों में 3 खवातीन ड्राइवर।